नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 15वीं विधानसभा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अभी आपका सीईटी का पेपर होने वाला है। हर पेपर में आज की मेरी छोटी सी क्लास से आपको एक प्रश्न मिलेगा दोस्तों, 100%। आइए उन प्रश्नों की बातें हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 15वीं विधानसभा, जो 15वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, वो याद कीजिए 5 अक्टूबर 2024 को हुआ था। और जो मतगणना हुई थी वो हुई थी मेरे दोस्तों 8 अक्टूबर 2024 को। इस बार पूरे हरियाणा में 15वीं विधानसभा में लगभग 68% व्यक्तियों ने वोट डाले थे। जो सबसे ज्यादा वोट डाले गए थे इस बार वो सिरसा जिले में डाले गए थे, ये जरूर याद रखेंगे। यानी वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा अगर किसी जिले का था वो सिरसा का था, और सबसे कम वोट परसेंट अगर किसी जिले का था वो फरीदाबाद का। यानी फरीदाबाद में लगभग 57% व्यक्तियों ने ही वोट डाले, जबकि सिरसा में 75% व्यक्तियों ने वोट डाले थे मेरे दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अपने हरियाणा की 90 सीटों की, इन 90 सीटों में 48 सीटें इस बार बीजेपी ने जीती, 37 सीटें इस बार कांग्रेस ने जीती, इंडियन नेशनल लोकदल ने इस बार 2 सीटें जीती, और 3 सीटें इस बार निर्दलीय के खाते में गई। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। ध्यान दीजिए, करनाल, आप याद कीजिए, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव और चरखी दादरी, इन 5 जिलों में बीजेपी ने सारी सीटें जीती। यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया यहां पे। यानी इन 5 जिलों में बीजेपी ने सारी सीटें जीती, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। इसी तरह से जरूर याद रखेंगे, मेवात, फतेहाबाद और रोहतक, इन 3 जिलों में कांग्रेस ने इस बार सारी सीटें जीती। यानी यहां पे बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई। कितने जिलों में? 3 जिलों में। तो 5 जिलों में बीजेपी ने सारी सीटें जीती, तो कांग्रेस ने 3 जिलों में सारी सीटें जीती। अगर हम बात करें तो फिरोजपुर झिरका, ये मेवात में है। जो फिरोजपुर झिरका के एमएलए मामन खान, जो मामन खान जी है, वो 98,441 वोटों से जीते, जो 15वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत कहलाई। मामन खान जी जो फिरोजपुर झिरका से जीते, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो 98,441 वोटों से जीते, जो सबसे बड़ी जीत कहलाई अपनी 15वीं विधानसभा की। और 15वीं विधानसभा की सबसे छोटी जीत उचाना कला से देवेंद्र अत्री जीते। आप याद कीजिए, केवल 32 वोटों से बीजेपी के देवेंद्र अत्री जीते, केवल 32 वोटों से। और इन्होंने एक बहुत ही बड़े चेहरे को हराया, जो पिछली लोकसभा में सांसद थे हिसार के ब्रिजेंद्र सिंह। यानी ब्रिजेंद्र सिंह को हराया था देवेंद्र अत्री ने। कहा? उचाना कला से। यह जरूर याद रखेंगे। चलो ध्यान दीजिए, इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते 3, वो कौन कौन थे? एक राजेश जून था जो बहादुरगढ़ से, यह जरूर याद रखेंगे। और एक गन्नौर से देवेंद्र कात्यान थे, और एक हिसार से सावित्री जिंदल, ये जरूर याद रखेंगे। ये 3 व्यक्ति इस बार निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे और विजयी रहे थे। कौन? राजेश जून, देवेंद्र कात्यान और सावित्री जिंदल, ये तीनों निर्दलीय उम्मीदवार रहे। और दो सीटें जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिली, एक तो डबवाली से आदित्य चौटाला जीते, और एक रानिया से आप याद कीजिए अर्जुन चौटाला जीते। यानी इस बार 2 सीटें बीजेपी को भी मिली। पिछली बार बीजेपी, इस बार 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को भी मिली। पिछली बार इंडियन नेशनल लोकदल के पास केवल 1 सीट थी, जेजेपी के पास 10 सीट थी, मगर इस बार जेजेपी का खाता भी नहीं खुला। पर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी प्रोग्रेस की, 1 से बढ़कर 2 सीटों पर आ गई। ध्यान दीजिए, एक डबवाली से और एक कहां से? रानिया से। जबकि 15वीं विधानसभा में सबसे पार्टी थी वो बीजेपी थी, जो 48 सीटें जीती थी। कितनी सीटें? 48। ध्यान दीजिए, अगर बात करूं मैं महिलाओं की, तो इस बार 13 महिलाएं जीती मेरे दोस्तों, यह सर्वाधिक संख्या है।
किसी भी विधानसभा में अब तक 13 महिला जीतना यह सबसे बड़ी संख्या है। इस बार 15वीं विधानसभा में 13 महिलाएं जीती, जो सबसे बड़ी संख्या। सदन के नेता हम सभी को पता है, सदन के नेता कौन बने? नायब सिंह सैनी साहब, जो हमारे मुख्यमंत्री भी बने और ये सदन के नेता भी बने। और ध्यान दीजिए, स्पीकर बने हरविंदर कल्याण। जो हरविंदर कल्याण साहब है वो गरौंडा करनाल से हैं। इन्होंने इस पोस्ट पर कार्य शुरू किया था 25 अक्टूबर 2024 से। और डिप्टी स्पीकर बने थे कृष्णलाल मिंडा। जो ये कृष्णलाल जी मिंडा है, ये जींद के हैं, तीसरी बार जींद के एमएलए बने हैं। इन्होंने भी अपना कार्य शुरू कब किया? 25 अक्टूबर 2024 से। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा प्रश्न, यानी 15वीं विधानसभा में जो सबसे युवा चेहरा रहा वो थे कौन? जरूर याद रखेंगे, आदित्य सुरजेवाला। आदित्य सुरजेवाला ये कैथल से जीते और ये 25 वर्षीय है। 15वीं विधानसभा में सबसे नेक्स्ट युवा एमएलए है, ये युवा विधायक है। इनके बाद नाम आता है विनेश फोगाट का और इनके बाद नाम आता है अर्जुन चौटाला का। मगर सबसे युवा विधायक अगर कोई हरियाणा के हैं, उनका नाम है, कांग्रेस के हैं, जरूर याद रखेंगे, आदित्य सुरजेवाला। ये भी बहुत बड़ा नाम है, ये कैथल से जीते। और ध्यान दीजिए, सबसे वृद्ध जो सांसद है वो एक बार फिर वही व्यक्ति हैं जिनको हम जानते हैं सारे, रघुवीर काद्यान साहब। ध्यान दीजिए, ये बेरी झज्जर से जीते। कहां से? बेरी झज्जर से। और 80 वर्ष की उम्र में ये क्या बने? नेक्स्ट विधायक बने दोस्तों। मगर इस बार एक दो अनहोनी घटनाएं भी हुई। जैसे नंबर 1, इस बार हमें यह भी सुनने को मिला कि चौटाला परिवार एलनाबाद से हार गया। यानी अभय सिंह जी चौटाला, जो बहुत बड़े नाम है, हरियाणा में बहुत ही बड़ा नाम है अभय सिंह जी चौटाला, वो एलनाबाद से हार गए। और ध्यान दीजिए, उन्हें भरत सिंह बेनीवाल ने हरा दिया। यह भी हमें सुनने को इस बार मिला विधानसभा में। और ध्यान दीजिए, भजन लाल जी, जो भारतीय राजनीति के सिरमौर रहे हैं, भजन लाल जी के पुत्र भव्य बिश्नोई जी भी आदमपुर से हार गए। यह हरियाणा इतिहास में इस प्रकार की अनहोनी भी इस बार हमें दिखाई दी। मैं दावा करता हूं 100% आपके एग्जाम में मेरे इस छोटे से टॉपिक से एक प्रश्न आपको दिखाई देगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।